को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहले पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना जो है कब की गई थी? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना जो है वो की गई थी 1938 में। और जो शाहपुरा और मेवाड़ दोनों ही आप ध्यान रखें, तो मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा दोनों ही जो है 1938 में इनकी स्थापना जो है की गई थी। अब आप ध्यान रखें कि शाहपुरा को लेकर के जिन व्यक्तियों का नाम जो आता है तो आप ध्यान रख सकते हैं, श्री रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह और माणिक्य लाल वर्मा के सहयोग से ये जो है प्रजामंडल बना और इसकी स्थापना हुई 1938 में। और 24 अप्रैल 1938 को ही जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? तो ललित विग्रहराज जो है वो है तो किसके बारे में? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। और विग्रहराज चतुर्थ जो है चौहान वंश के जो शासक रहे हैं और इनका काल जो है चौहानों का स्वर्ण काल रहा है। और इनके बारे में जो ये लिखी है और ये जो रचना है ये लिखी गई है सोमदेव द्वारा। और इनका जो उपनाम कह सकते हैं बीसल देव भी है ललित विग्रहराज का। अगला है, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो आदिवासी क्षेत्र में। और गैर नृत्य हम बात करें तो मुख्यतः कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो भी आप ध्यान रखें, तो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। और बाड़मेर के कर्णाना स्थान का जो है ये गैर नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है और ये केवल और केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला जो है वो अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? एक और प्रश्न जो आता है, बागड़ के गांधी किन्हें कहते हैं, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, भोगीलाल पंड्या। और वैसे ही बागड़ी बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, वागड़ी भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1510 में हुआ। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो ये थी 6। और 6 में से कौन कौन सी थी? ये 6 के नाम आपको ध्यान होना चाहिए। पहले नसीराबाद, नीमच जो कि अब राजस्थान में नहीं है, एमपी में है, देवली, टोंक, ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा। और इनमें से जो ब्यावर है और खेरवाड़ा ने जो है 6 में से 4 ने ही जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा ने नहीं लिया था। और राजस्थान में जो सबसे पहले ये जो 1857 की क्रांति में जो क्रांति हुई थी तो कौन सी छावनी में हुई थी? तो वो भी आप ध्यान रखें, ये हुई थी नसीराबाद की छावनी में। और ये शुरू हुआ था राजस्थान में 28 मई 1857 को राजस्थान में शुरू हुई थी। और उसमें जो नेतृत्व किया था 15वीं जो बंगाल इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था, इसमें नसीराबाद छावनी में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 6 छावनियाँ थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1979 में, 1979 में जो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो अनअकैडमी की जो कोर्सेज हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर के, इसमें 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का। तो जो राजस्थान
में जितनी भी अभी वैकेंसी चल रही है उसमें जितनी भी आपकी जो तैयारी यहाँ पर चली होगी, तो एक सब्सक्रिप्शन से आप बाकी और परीक्षाओं का जो कोर्स है वो भी आप देख पाएंगे। और साथ में यहाँ पर आप नेहा एडुकेटर जो रेफरल कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथ में इसको ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन से जो कोर्सेज अभी चल रहे हैं और बाकी अपकमिंग आपके आते रहेंगे जिसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आरएस का भी कोर्स चल रहा है, राजस्थान एसआई का, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड का, पटवार का, एसीएफ का, राजस्थान कांस्टेबल का, जिसमें जो की फीचर्स है वो आप देख सकते हैं। पर डे आप 17 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर है, स्टडी फ्रॉम होम तो है ही, स्ट्रक्चर्ड लाइव एंड फ्री स्पेशल क्लासेस, ईएमआई पेमेंट जो है अवेलेबल है। साथ में कौन कौन से एडुकेटर्स, राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स आरपीसी में जो है, तो आप इनके बनाए कोर्सेज के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। अभी आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्रैश कोर्स जो है पटवार के लिए आ रहा है, 9 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो ये सब्सक्रिप्शन लेंगे इनमें से कितने भी समय के लिए जैसा भी आप चाहें, तो उसमें आप बाकी कोर्सेज जो हैं उनको भी आप देख पाएंगे। और इस कोर्स को जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन था? तो उसे कहते थे जागा। बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई। और बागड़ क्षेत्र के बारे में अभी हमने यहाँ पर बात की, जो बागड़ी बोली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बागड़ की गांधी किसे कहते हैं? बागड़ की गांधी बागड़ी बोली भी कह सकते हैं। और तो ये है भोगीलाल पंड्या, तो दोनों आप ध्यान रखें। तीसरा यहाँ पे ये प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? और राजपूत राजाओं में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजा भी आमेर के राजा भारमल ही रहे हैं। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है अकबर के साथ कौन से स्थान पर किया था? सांभर। ये भी प्रश्न काफी बार आता है। तो 1562 ईस्वी में जो है अधीनता स्वीकार की। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 23 अप्रैल 1994 को जो है राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो है लागू किया गया। संगमरमर से निर्मित बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। एकलिंग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो यह है महेश्वर, जो एकलिंग प्रशस्ति के रचनाकार हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक द्वारा। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मारवाड़ के उदय सिंह। अगला प्रश्न है, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? तो झाड़ोल जो है उदयपुर में स्थित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ फेमेंस इन राजस्थान जो है किसकी है? ओपी कछवा की। द लास्ट महाराणा बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर, क्रीवी कैटीन। ओरिजिन ऑफ राजपूत, जे असोपा। हिस्ट्री ऑफ चामांस, आरबी सिंह। तो यहाँ पर चारों ही जो दिए गए हैं रचनाएं ये सुमेलित हैं, इसका मतलब है उपरोक्त में से चारों सही है। प्रबंध कोश का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो राजशेखर जो है प्रबंध कोश के लेखक हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं है? तो रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न जो है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? तो इसमें जो दिया गया है डूंगरपुर 1856। तो इससे पहले जो ये प्रश्न रहा है ये डिलीट रहा इस पेपर का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है कि जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसको दी थी, तो वो आप ध्यान रखें, राव गज सिंह प्रथम को दी थी। तो यह ध्यान रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो अग्रदास जी जो है रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोवक किस वंश का शासक था? तो वो गोवक जो है चौहान या चाहमान वंश का जो है शासक रहा है गोवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं जिनराज सूरी की नहीं है? रास कैलाश। राजस्थान में रूढ़ी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई है? तो रानी उमादे, जो कि राव मालदेव की रानी है। अगला प्रश्न है, मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? गरीबदासी पंथ के। पद्मणि चौपई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? राजस्थानी भाषा में। राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंधित है? यह संबंध है तो ऊंट से। गीगा देवी कौन थी? परमार राजा धारावर्ष की रानी। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है इनमें से? तो अचलगढ़ जो है इनमें से सर्वोच्च शिखर जो है हो जाएगा। बाकी आप इनकी जो ऊंचाइयां है वो भी साथ में ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसकी ऊंचाई कितनी है। तो अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। और तो इसकी ऊंचाई आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि बार बार जो है पूछी जाती है। तो 1380 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। एक रघुनाथगढ़ की भी काफ़ी जो है पूछी जाती है, रघुनाथगढ़ की भी आप ध्यान रखें 1055। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो खमनोर की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा है सुमेलित नहीं है? तो नदी है सहायक नदी गई है तो माही की अनास, लूनी की बांडी नदी, काली सिंध की निवाज, बनास की यहाँ पर सागी दी गई है जो कि गलत है, बनास की जैसे कोठाई नदी। लेकिन सागी जो है आपकी किसकी सहायक नदी है? तो सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल जो है जसवंतपुरा जालोर से होता है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो जालोर और बाड़मेर में, और मिलती किस में है? ये लूनी नदी में। तो ये लूनी नदी की जो है सहायक नदी कहें सागी नदी। अगला प्रश्न जो है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले अधिकतम वन क्षेत्र जो है रखते हैं? यहाँ पर उदयपुर और बारां। अनअकैडमी पर जो कोर्स है क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं पटवार के लिए, जो कि शुरू हो रहा है अनअकैडमी पर।
9 नवंबर से, जो कि आपके राजस्थान के जो टॉप एडुकेटर्स हैं इनके द्वारा ये लाया जा रहा है। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 10% का डिस्काउंट का जो कूपन दिया गया है, रेफर कोड दिया गया है, उससे आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जितने भी प्रश्न किए हैं उनमें आपका जो भी स्कोर आओ, और जब कमेंट बॉक्स में शेयर करें, इससे पहले कि जितने भी प्लेलिस्ट है राजस्थान जीके को लेकर के वो आप देख सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए रिवीजन के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ।